प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। अभी हमारे साथ एक विशेष शख्सियत है जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रोफेसर सत्य सिंगला। नमस्कार। ऐसा नहीं है कि उनको कोई जानता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विशेष कार्य किए हैं, चाहे बच्चों को शिक्षा देने के मामले में हो या उसके अलावा अगर कोई बच्चा उनसे पढ़ भी नहीं रहा हो और फिर भी अगर उसके माता पिता या बच्चा उनके पास किसी सलाह मशवरे के लिए पहुंचता है, गाइडेंस के लिए पहुंचता है, उचित मार्गदर्शन के लिए पहुंचता है, तो 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहते हैं। तो ऐसी शख्सियत है हमारे साथ और अभी उन्होंने एक नया वेंचर शुरू किया है जो कि बच्चों को रोजगार भी दिलवाएगा, उनको जीवन जीने की शैली क्या होती है वो उसके बारे में बताया जाएगा और जीवन को जीने के लिए जो धन अर्जित करना होता है, जो शिक्षा प्राप्त करनी होती है, ऐसा एक संस्थान वो लेकर आए हैं। तो आज उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। शिक्षा के क्षेत्र से आप पिछले लगभग 27-28 सालों से जुड़े हुए हैं। जी। आपके पिताश्री भी बहुत ही उच्च श्रेणी के शिक्षक रहे हैं। बहुत सारे उनके विद्यार्थी आज प्रिंसिपल, IAS, IPS, HCS बहुत मतलब ऊंचे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। जी। ऐसे पिता के आप पुत्र हैं। तो जैसा कि अभी आपने जहां हम बैठे हैं जिस संस्थान में सत्य स्किल कॉलेज आपने स्टार्ट किया हिसार में, तो आप पहले उच्च शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, चाहे वो डिग्री कॉलेज के माध्यम से हो या अलग कोचिंग, आपने IAS लेवल की कोचिंग भी स्टार्ट की थी। तो ये इस सत्य स्किल कॉलेज शुरू करने का आपका उद्देश्य क्या है और इसको स्टार्ट करने का ध्येय कैसे आया आपके दिमाग में और जहन में? जी मनदीप जी, इसके बारे में मैं बताऊं। जैसा आपने कहा कि मैं 27-28 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ जी। मैंने अपने इस शिक्षण काल में यह पाया कि जो हमारा विद्यार्थी है वो ग्रेजुएट हो रहा है, परंतु उसके अंदर जो स्किल आनी चाहिए जी वो नहीं आ पा रही है। जैसे विद्यार्थी काल में भी हमारे पिताजी अध्यापक रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से मैं पढ़ा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने एक मास्टर सत्यनारायण स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी। उसके अंदर ही मैं स्टूडेंट लाइफ में खुद विद्यार्थी था, फिर भी मैं बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए सेमिनार आयोजित करवाता था। जी सर। खुद एक ग्रुप डिस्कशन का एक पैनल भी बना रखा था मैंने, ताकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले और उनका जो अपग्रेड हो, उनकी नॉलेज अपग्रेड हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। बिल्कुल जी। अभी क्या है, हमारा यूथ एनर्जेटिक भी है, ज्ञानवान भी है, लेकिन उसको ना चैनलाइज नहीं कर पा रहा। वो क्या है, उसका कारण मार्गदर्शन का अभाव। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या सोचा कि पहले तो देखिए, मैं खुद सिविल सर्विस में जाना चाहता था जी। मैं, हमारे पिताजी की भी इच्छा थी जी। और कुछ स्टेप भी हमने उनको पास भी किए थे। फिर दिमाग में आया कि हो सकता है मुझे भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का थोड़ा सा अभाव रहा हो, जिसकी वजह से इंटरव्यू या रिटर्न जो टेस्ट है, हिसार जैसे शहर में आज भी सिविल सर्विसेज के लिए उतना उचित माहौल नहीं बन पाया है जो मेट्रोज, मिनी मेट्रोज में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। माहौल भी नहीं बन पाया और बच्चों को गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं है वैसे कोचिंग के। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे BA, BCom, BSc, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा जो भी है वो मैं पढ़ाया भी है, मैं पढ़ा भी है। तो वहाँ भी मैंने ये अनुभव किया कि एक विद्यार्थी जो है प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा किसी प्रकार से भी, और ऐसी कोई स्किल या गुण नहीं सीख पा रहा जिससे वो अपने माता पिता का या फिर अपना जो है यूँ कहिए कि उनको पैरों पे खड़ा हो सके। हाँ, जीवन यापन किस अच्छे ढंग से करे। हाँ, मतलब आर्थिक क्षेत्र में कैसे प्रगति करे शिक्षा के माध्यम से। जी। तो फिर मैंने सोचा कि शिक्षा से संस्कार जी और कौशल से रोजगार। जी बिल्कुल। तो इस बारे में मैंने पूरी जानकारी ली। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसा ही एक कॉलेज शुरू करें जो कि नाम सत्य हो, पिताजी के नाम से, जैसे हमने बताया कि मास्टर सत्यनारायण एजुकेशन सोसाइटी, सत्यता भी हो। जी सर। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर जो कोर्स शुरू किए वो ऐसे कोर्स शुरू किए कि जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वह पढ़ाई के साथ साथ सीखे भी और कमाना भी शुरू कर दे। देसी भाषा में अगर हम बात करें तो पढ़े और कढ़े भी। जी, हम ना यहाँ काटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो सर मुझे ये बताइए कि सत्य स्किल कॉलेज में कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज आपने शुरू करने जा रहे हैं और कौन कौन से स्टार्ट कर दिए हैं और कौन से स्टार्ट होने की प्रक्रिया में है? जी देखिए, जो भी यहाँ पर कोर्स किए जाएंगे वो आज मार्केट में जो डिमांड में है जी उनको ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किए हैं। जैसे NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से जी हमने योगा ट्रेनर का ले लिया है जी सर। और फायर सेफ्टी ऑफिसर का लगभग
अंतिम चरण में है, मतलब फाइनल होने वाला है। हाँ, फाइनल स्टेज में है, क्योंकि दोनों की जो है आज मार्केट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। क्योंकि जैसे योगा का तो क्या है, ट्रेनिंग तो लेगा ही लेगा, साथ में खुद भी स्वस्थ होगा, लोगों को भी स्वस्थ करेगा। बिल्कुल। और फायर का ये है कि जैसे हमारे क्षेत्र जो है काफ़ी कंजस्टेड होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। इसके अलावा हमने जो आजकल यूजीसी ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक बी वोक बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स शुरू किया है, उसमें भी हमने वो प्रोग्राम शुरू किए हैं जो कि एक विद्यार्थी के जीविका उपार्जन में काम आएंगे, रोजगार उन्मुखी कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। जैसे कि पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल में आगे चलता है ऑप्टोमेट्री का है, ऑपरेशन थिएटर का है, लैब टेक्नोलॉजी का है। हाँ, अलग अलग जो डॉक्टर्स के साथ सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मेडिकल, पैरामेडिकल, मेडिकल से पहले जो भी होता है, तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है वो क्या क्या करता है। सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि जो ये वोकेशनल कोर्सेज आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है करने की? जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं सभी की न्यूनतम योग्यता +2 है। और +2 किसी भी स्ट्रीम में हो? किसी भी स्ट्रीम में हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो जैसे यहाँ एडमिशन लेने बच्चे आ रहे हैं, वो ग्रेजुएट भी आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि हमने ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसा कोई काम करना जिससे हम अगले साल ही इनकम लेना शुरू हो जाए और हमें जॉब मिल जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। पैरामेडिकल देखो हॉस्पिटल्स खूब चल रहे हैं। बिल्कुल, प्राइवेट तो वैसे भी मेडिकल हब है। बिल्कुल हब है। इसके अलावा फाइनेंस अकाउंटिंग का जैसे कोर्स है, उसको हम करवाने के बाद अगले ही साल बच्चा जो है सीए या बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनमें जाकर के ट्रेनिंग लेगा और वहाँ को स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। जी सर। इसके अलावा हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी लिया है। जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बी वोक में क्या होता है कि 70% प्रैक्टिकल होता है, 30% थ्योरी होता है। जबकि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं उसमें 30% तो प्रैक्टिकल होता है, 70% थ्योरी होता है। जी। तो इसमें क्या है, हम बच्चों का जो फोकस है उनको ट्रेनिंग देना हमारा जरूर रहता है कि सीखें। मतलब हम केवल पढ़ाते नहीं, सिखाते भी हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे आजकल जो शुरुआत से हमारी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाओ, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। जो आपने कोर्सेज बताए जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी का है, हेल्थ केयर का है, इसके अलावा बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस आपने बताया, फायर सेफ्टी का बताया आपने, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बताया, डायलिसिस टेक्नोलॉजी का बताया। ये जो कोर्सेज हैं तो इसकी जो ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होगी, तो ट्रेनिंग का क्या प्रावधान आपने रखा है अपने संस्थान? बिल्कुल, जैसे ये सत्य स्किल कॉलेज जी संस्कार यूनिवर्सिटी झज्जर गुड़गांव में उसका वर्टिकल ब्रिज पार्टनर है। ओके। उसमें जैसे आगे कोई फतेहाबाद, सिरसा, जिससे नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर कोई अपना ऐसा कोई कोर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग मोड से करना चाहता है तो वो सत्य स्किल कॉलेज में संपर्क करेगा। जी सर। तो संस्कारम यूनिवर्सिटी के खुद के टाई अप हैं, अलग अलग हॉस्पिटल से भी हैं, जो कंप्यूटर के संस्थान हैं उनके साथ भी हैं। जैसे अपना खुद का जो जैसे सत्य स्किल कॉलेज का है, मेरे यहाँ हिसार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बातचीत चल रही है, काफ़ी कुछ मतलब उनके साथ आप टाई अप कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चा मान लीजिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का करता है तो उसको जिंदल हॉस्पिटल की लैब में या अमुक कोई भी हॉस्पिटल XYZ हॉस्पिटल की ऑप्टोमेट्री का है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं हिसार के जो लीडिंग आई केयर हॉस्पिटल है, तो वो सारा क्योंकि अभी 6 महीने, क्योंकि अभी शुरू किया है तो 6 महीने के अंदर लगभग हर जगह हमारी टाई अप हो जाएगा। तो इसके अंदर सर जो आपको टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से आएगा कि ये रेडली अवेलेबल है सारे मार्केट में? बिल्कुल रेडली अवेलेबल है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ है मिल जाता है, आपको हर जगह मिल जाता है। और अकाउंटिंग का जैसे उसमें हमने थ्योरी पढ़ानी है, जैसे मैं खुद भी इकोनॉमिक्स से हूँ तो मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे सीए हैं जो, क्योंकि इसमें ये जो सब्जेक्ट है सारा अकाउंट्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड। तो सीए अगर आके उनको ट्रेनिंग देगा तो वो अकाउंट्स के अपना आप ही सीख जाएगा। पक्का पक्का बिल्कुल, वो थ्योरी पढ़ाएगा और प्रैक्टिकल तो अपने पास यहाँ देगा। अभी जैसा कि आपने शुरू किया है सत्य स्किल कॉलेज, तो यहाँ पर किस कोर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही है इस समय? जो मैं अनुभव कर रहा हूँ पिछले 10 दिन में, कुछ ज़्यादातर बच्चे योग में आ रहे हैं जी और फायर सेफ्टी में आ रहे हैं। फायर सेफ्टी में और योग में ज़्यादा आ रहे हैं। योग और फायर सेफ्टी में ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि एक तो उनको ये लगता है कि ये सत्य नाम से ही यहाँ ऑथेंटिसिटी है, यहाँ जो भी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी वो सच में दी जाएगी, क्योंकि फायर का कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जो जीवन से जुड़ा, लाइफ से जीवन से जुड़ा है और उसके अंदर रिस्क भी है। जब तक आप उसको सीखोगे नहीं, जब तक आप उसका अनुभव नहीं लोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिकल खुद नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज़ है कि जैसे आप बता रहे हैं, तो इसमें सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो कोर्सेज हैं इनकी फ़ीस लगभग समान ही है या अलग अलग है, कैसे है? फीस का लगभग समान तो नहीं कह सकते। जो कोर्सेज हमारे NCVET से हैं उनकी फ़ीस
कम है और जो BVOC के कोर्स हैं उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन हमने क्या प्रावधान रखा है कि अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं फीस पूरी देने में असमर्थ हूँ, तो हमारे जो मास्टर सत्यनारायण स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है उनको वजीफा भी दे दी। अच्छा, उसके थ्रू कर रहे हो आप? उसको थ्रू कर रहे हैं। और कोई विद्यार्थी कहता है मैं तो अभी कंप्लीट फीस दे ही नहीं सकता, कोई नहीं, आप रजिस्ट्रेशन फीस आप यहाँ जमा करवाइए ताकि यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर दे। नेक्स्ट ईयर जब आपको ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, उससे वो फीस आप हमारे यहाँ देते रहिए गुरु दक्षिणा के रूप में। मतलब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सत्य स्किल कॉलेज है वो ना केवल आपको योग्य बना रहा है, दक्ष बना रहा है, रोजगार उन्मुखी शिक्षा दे रहा है, बल्कि यदि आप प्रतिभाशाली हैं और आपके अंदर ज़ील है सीखने की, करने की, तो डेफिनेटली आपके लिए ये कॉलेज सबसे बढ़िया माध्यम साबित हो सकता है। यदि आप एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आप कोर्स को करते ही आपको रोजगार मिल जाए, तो सर क्वेश्चन यही है कि जैसे आपके यहाँ से जो कोर्स करके चला जाए, कर लेगा जो, तो उसको जॉब प्लेसमेंट की कितनी आप सहायता प्रदान करेंगे? देखिए, इसमें हम जो विद्यार्थी यहाँ से कोई कोर्स करके जाएगा, जॉब श्योरिटी हम देंगे प्लेसमेंट में। जी, देखिए अगर कुछ सीखेगा नहीं, हाँ, ये तो हम कैसे योग्य और दक्ष होगा तो आप उसको प्लेटफॉर्म देंगे। बिल्कुल देंगे, विभिन्न कंपनियों से टाई अप करके। जी, जैसे सेकंड ईयर में ही जहाँ जो कोर्स करिकुलम है, सेकंड ईयर में बच्चा ट्रेनिंग लेगा। अगर वो जहाँ ट्रेनिंग ले रहा है तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बच्चा पसंद आ गया, मतलब काम के मामले में उसके लिए एफिशिएंसी है, तो अंडरस्टूड है, 1 साल बाद वही रख लेंगे। जी, तो जैसा आपने फीस के बारे में बताया था कि भाई आप वजीफा भी दे रहे हैं, जो अपने आपके फादर साहब के नाम से आपने ट्रस्ट बना रखा है, उसके अलावा कुछ ऐसा प्रावधान भी, अगर एक बार में एक मुश्त कोई फीस नहीं दे सकता है और यदि वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहे तो बिल्कुल वो उसका मन करे वो 10 इंस्टॉलमेंट बनाए, 12 बनाए, टोटल फीस ज़्यादा नहीं है। जैसे हम देखें तो हमारी वैसे BVOC कोर्स की 1 साल की 45 है, लेकिन मैंने स्कॉलरशिप क्योंकि सभी को दे दी है तो वो 30 पे लिया है, 35 पे लिया है। 35 भी कोई बच्चा कहता है कि मैं तो इसको आराम से लेना चाहता हूँ, कोई नहीं, आप 12 महीने आपके पास 3,000 रुपये दे सकता है, और नहीं दे सकता तो अगले साल आप जब कमाना शुरू कर देंगे तब दे दीजिए। जी। फीस के लिए कोई विद्यार्थी कहता है मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता, ये तो भूल जाइए, आप आइए सत्य स्किल कॉलेज। तो जैसे इसमें आपने अभी मेरे ख्याल में जितना आपने बताया 15 से 20 कोर्सेज आपने शुरू कर दिए। जी। और कौन से नए कोर्सेज आपका लाने की योजना है कि भाई ऐसे कोर्सेज और भी लेके आएंगे जो आपके दिमाग में हो, आपके जहन में हो, या आपकी कार्य योजनाओं के इस तरह के जो और रोज, जैसे ब्यूटिशियन का होता है, वेलनेस का होता है, या उसके अलावा जैसे और भी कई सारे कोर्सेज हैं? अभी जैसे मनदीप जी NCVT से जैसे एफिलिएशन होने के बाद मेरे पास, हमारे पास जो है ब्यूटी एंड वेलनेस की एक सेक्टर स्किल काउंसिल होती है, उसमें कॉस्मेटोलॉजी का भी हमें मिला है, हेयर ड्रेसिंग का भी मिला है। अच्छा। तो लेकिन उसको अभी हमने होल्ड पे रखा है, क्योंकि हमें सोच रहे हैं कि जो हमने शुरुआत की है उसको एक बार उसमें दक्षता हम खुद हासिल करें, बिल्कुल, फिर उनको शुरू करेंगे। हाँ, मतलब ठीक है, एक बार जो कोर्सेज आए हैं उनको हम एक बार लेवल पे ले आए, फिर उसके बाद हम उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे कि 2 कोर्स ऐड ऑन कर दिए, 5 कर दिए, 4 कर दिए। जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने सर्वे किया है, आजकल का जो युवा है वो म्यूजिक की तरफ भाग रहा है। म्यूजिक तरफ जाना भी चाहिए। आपका भी इंटरेस्ट? मेरा भी खुद का भी इंटरेस्ट, आपका भी है, और ज्यादातर सभी का होता ही है। तो मैं म्यूजिक से रिलेटेड भी यहाँ कोर्स शुरू करने के प्लान इसी सेशन से है। बहुत और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें जो बच्चा है, और एक आपसे संबंधित भी है जी, मीडिया से रिलेटेड है। वेरी गुड। तो उसके अंदर जो भी हमारा फ्रीलांसिंग होती है, तो कई बार हम कह देते हैं कि मीडिया के जो ये रिपोर्टर ही कहूँगा मैं तो, हाँ, रिपोर्टर, संवाददाता जो कहेंगे, ये सर्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो मैं NCVT से एक ऐसा कोर्स शुरू करने की प्लान कर रहा हूँ, मुझे ऑफर आ गया है, मैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ। फिर ऐसे जो हमारे साथी हैं, हाँ, जिन्होंने पत्रकारिता में कोई डिप्लोमा या शिक्षा नहीं ले रखी है, तो वो यहाँ आकर के ले सकते हैं। तो देख सकते हैं मीडिया जगत के साथी भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपके लिए भी एक प्रोफेसर साहब एक अच्छा कोर्स लेके आ रहे हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी तब जब शुरू होगा तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सर और क्या, मतलब इस तरह की कोई एक विशेष चीज़, आपका बड़ा शिक्षा से बड़ा लगाव रहता है, आप हर समय शिक्षा के बारे में ही सोचते हैं, शिक्षा को जीते हैं, शिक्षा को पीते हैं, शिक्षा को ही खाते हैं, और सारी चीज़ें मतलब हर टाइम
बेटरमेंट फॉर द एजुकेशन, बेटरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, आपका ध्येय यही रहता है। तो कुछ ऐसा मतलब एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई अकाउंटिंग का कोर्स कर रखा है तो कोई बहुत बेहतरीन सीए आ रहा है, जैसे आप कह रहे थे पत्रकारिता का शुरू करोगे तो पत्रकारों को भी बुलाओगे जी बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप जैसे आप योगा का कर रहे थे तो कोई बड़ा योगा स्पेशलिस्ट, योग गुरु आ जाए कोई, वो क्योंकि वो लोग कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई मूल मंत्र दे देंगे या कुछ और दे देंगे, उनकी उपस्थिति ही इतना उत्साहवर्धक होती है और इतना मोटिवेशन ला देती है कि जी। तो इस तरह के एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे आप? बिल्कुल, मैंने लिस्ट बना ली है कि जिस क्षेत्र की जो कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ या शुरू हो चुके हैं उनसे संबंधित कौन व्यक्ति इस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर सकता है, उनकी उपस्थिति मात्र ही यहाँ पर विद्यार्थियों को जो है संचार का बढ़ाने का काम करेगी। तो जैसे योग में है, योग मेरी कोशिश है कि कोशिश करूंगा मैं रामदेव जी से संबंधित कोई पर्सन, खुद रामदेव जी आ जाए तो ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर और भी शहर में बहुत लोग हैं ऐसे। सर आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी बड़ा महसूस किया है कि बच्चा शिक्षा तो ग्रहण कर लेता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उच्च कोटि की कर लेते हैं, चाहे MBA कर लेते हैं, मास कॉम कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन अपने इस क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं, हिसार क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र की हम बात करें, NCR को छोड़ दीजिए, तो बच्चों के अंदर जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी प्रॉब्लम है, आपने भी महसूस किया? बिल्कुल किया। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस हाउ टू फेस द इंटरव्यू, साक्षात्कार में आप कैसे जाएं, वो बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर क्या कुछ बच्चों का पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का भी कुछ काम करेंगे आप? जितने भी यहाँ कोर्स हैं जी, जो BVOC के हैं या फिर और भी हैं, उनका सबसे पहला काम यही है, उसमें सभी में कोर्स करिकुलम में एक पेपर डाला गया है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत ही बढ़िया। तो उसमें स्पेशली पहले विद्यार्थी जो भी यहाँ सीखेंगे तो उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के गुरु सिखाए जाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू कैसे आप फेस करेंगे जी, साक्षात्कार, भाषा पकड़, आपकी अंग्रेजी या हिंदी जो भी भाषा आप बोलते हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए, आपके जो उच्चारण हैं उनके ऊपर पूरा जोर, मैं खुद भी इसमें रुचि लेता हूँ कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो उस पर मैं खुद भी उसमें अपना पूरी जो भागीदारी है वो करूंगा। और मीडिया के क्षेत्र से जैसे कुछ काफी आप जैसे बैठे हैं जो हम तो सदैव आपके साथ हैं, और भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे से भी अच्छे लोग हैं जिनमें भी गुण है, जैसे जो बच्चों को इम्पार्ट कर सकते हैं, विद्यार्थियों को दे सकते हैं, उनको समय समय पर मैं आमंत्रित करूंगा। और ये विशेष ध्यान रहेगा कि जो बच्चा यहाँ से एक बार आने के बाद निकलेगा ना तो उसके पर्सनैलिटी और प्लस जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊंचा मिलेगा, साथ साथ जिस भी फील्ड से हो जाएगा उस फील्ड की उसको पूरी नॉलेज, देखो परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, हम तो प्रयास कर सकते हैं कितना 90% तक उसको उस फील्ड के अंदर एफिशिएंट बना करके ही बाहर बेचेंगे। जी धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि आप या आपके बच्चे, जो भी पेरेंट्स भी देख रहे हो, चाहे स्टूडेंट्स देख रहे हो, यदि आप रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन ये प्रोग्राम है, सेंटर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम सत्य स्किल कॉलेज में चलाए जा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई या आपकी बहन अगर इस तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है कि वो कोर्स करते ही उसको अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो सत्य स्किल कॉलेज आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर पूरी करियर गाइडेंस मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको करियर काउंसलर मिलेगी, वो आपको सारे कोर्सेज के बारे में बताएगी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई उसमें कहीं समस्या आ रही है या व्यवधान आ रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो खुद जो प्रोफेसर साहब हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं, ये भी आपकी सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए जी। और हमारी मंगल कामना है कि आप इसी तरीके से, जिस तरह पिछले 27-28 साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप ताउम्र ऐसे ही कार्य करते रहें। और आपको बहुत बहुत बधाई और ये नए वेंचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मनदीप जी।